प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों आइए हम सीखने वाले हैं आज प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा भाई, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग का 18 फरवरी से पेपर है, मैं दुआ करूंगा कि आप सभी का पेपर बढ़िया जाए। ठीक है, तो चलिए आइए बिना ही देर के हुए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं दोस्त। बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं सिद्ध कर लूंगा। तो ध्यान से देखिए, फिगर नहीं बना था लेकिन मैंने फिगर बना दिया। ठीक है, और फिगर आप लोग को समझाने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन बोला सिद्ध कीजिए कि भाई क्या सिद्ध कीजिए, आप सुनिए क्या सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, देखिए वृत्त के परिगत ये चतुर्भुज बना ए बी सी डी, मैंने बना दिया। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, भाई चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कौन सी है? एडी भुजा के सामने की भुजा बीसी, मतलब ये दोनों भुजा आमने सामने की भुजा, ये भुजा ये भुजा। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक बात ध्यान, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर भाई इस पर केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, हमें सिद्ध करना है। संपूरक कोण यानी दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण अंतरित करनी है, हमें यह सिद्ध करना है। तो भाई कैसे सिद्ध करें? तो कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, कि मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु होगा, ये स्पर्श बिंदु होगा, और ये स्पर्श बिंदु होगा, ये स्पर्श बिंदु होगा ना। नाम दे देते हैं भाई पी क्यू आर एस, हम लोगों ने नाम दे दिया भाई स्पर्श बिंदु मो का। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं का हम लोगों ने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्र कि भाई केंद्र से सभी को मिला देंगे। क्या करेंगे? केंद्र से सभी को मिला देंगे। भाई आइए मिलाते हैं। भाई इसको हमने मिलाया, तू भी जाके मिल जाओ, आओ तुम भी मिल जाओ भाई, तुम क्या ताक रहे हो यार, मिलो, मिल गए भाई, तुम भी मिल जाओ भाई, चलो मिल गया। अब क्या करते हैं कि भाई इसको भी मिला देते हैं, तू भी मिल जाओ भी, भाई तू भी मिल जाओ ना, क्या तुम क्या सी ताक रहे हो यार, तुम भी मिलो, मिल जाओ सभी लोग इकट्ठा होकर पावर बना लो एकदम। ठीक है, तो भाई देखिए एकदम पावर में हो गए, इसको पावर में हो गए हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है भाई, का सिद्ध करना है सर बताएंगे क्या? देखिए भाई हमें सिद्ध करना है, अब का सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, यानी एडी के सामने की भुजा बीसी, एबी के सामने की भुजा डीसी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, ये केंद्र नाम दे देते हैं हम इसको केंद्र ओ नाम है। ठीक है, मान लीजिए केंद्र ओ नाम है। ठीक है, केंद्र ओ पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो भाई अगर ये दो भुजा पकड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, एडी और बीसी, एडी और बीसी, तो भाई बीसी ये कोण होगा, बीसी का कोण ये, और इसके सामने का कोण यानी इसके सामने की भुजा का कोण ये कोण होगा। तो इन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश दिखाना है आपको। क्लियर? अगर आप ये दो भुजा पकड़ते हैं ए बी और डीसी, तो भाई डीसी के सामने का कोण ये होगा, कोण ओ, और भाई ए बी कोण ये वाला ओ। ठीक है, तब आप लोग को ये दो कोणों का योग क्या दिखाना पड़ेगा? 180 अंश दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने पकड़ा एडी और बीसी को। ठीक है, क्लियर? आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर अंतरित कोण, सॉरी संपूरक कोण अंतरित करती हैं। क्लियर? ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई नाम दे दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, नाम दे दे रहे हैं सभी का। इसका नाम दे दे रहे हैं कोण एक, इसका नाम दे दे रहे हैं दोस्त कोण दो, इसका नाम कोण तीन, इसका नाम कोण चार, इसका नाम कोण पांच, इसका नाम कोण छह, इसका नाम कोण सात, इसका कोण आठ। ठीक है, तो भाई एक देख रहे हैं आप बीच में क्या बन गया? सर्किल बन गया ना। हम लोगों ने नाम दे दिया, इसमें टोटल 8 कोण बन रहे हैं। तो भाई हमें तो सिद्ध करना है क्या कि कोण 4 प्लस के 5, ठीक है, और कोण 1 प्लस के 8 बराबर 180 अंश हमें दिखाना है। अब भाई ये पूरा कोणवा जो है ये कोण 1 और कोण 8 से मिलकर बना है ना, आप बोलोगे जी सर। और ये कोण जो है ये वाला, ये 4 और 5 से मिलकर बना है, यानी इन चारों का योग क्या होना चाहिए? 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो आइए पहले तो हम क्या करेंगे भाई, प्रश्न संख्या 9 में आप लोग को मैंने बताया था कि जब आप
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो भाई सर्वांगसम दिखा देंगे तो कोण 3 जो बराबर हो जाएगा कोण 4 के हो जाएगा सीपीसीटी से। आइए दिखाते हैं, हम लोगों ने कक्षा बोला है, प्रश्न संख्या 9 में आप लोग को सिद्ध करवाया था ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए पहले क्या करेंगे हम, ये त्रिभुज बीओक्यू में, बीओक्यू और बीओआर में हम चलेंगे। ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, ये केंद्र को ओ ही होता है ना। आइए भाई प्रूफ करते हैं, अपनी प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करेंगे हम। चलेंगे भाई त्रिभुज बीओक्यू और बीओआर में त्रिभुज बीओआर में। तो भाई देखिए, अगर आप त्रिभुज बीओक्यू और बीओआर ले रहे हैं तो देखिए बीओ दोनों में ओवरलैप है ना। देखिए बीओ, ये बीओ दोनों में कॉमन है, ये त्रिभुज में भी बीओ आ रहा है, इस त्रिभुज में भी बीओ आ रहा है, तो भुजा बीओ बराबर हो जाएगा बीओ। क्यों हो जाएगा भाई, कंडीशन उभयनिष्ठ है मेरे दोस्त, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो त्रिज्या OQ हो जाएगा और एक OR हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। OQ बराबर किसके हो जाएगा, OR के। क्यों भाई, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि भुजा BQ BR के बराबर हो जाएगा क्या, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि बाह्य बिंदु से यानी B बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। प्रमेय कहता है 10.2। तो भाई BQ RHS, देखिए RHS, तो भाई R से होता है राइट एंगल यानी समकोण होना चाहिए, और H मतलब होता है कर्ण होना चाहिए। तो देखिए 90 अंश के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 अंश के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो एक कर्ण भी बराबर मिल गया और कोई एक साइन भी बराबर कर दीजिए, तो RHS का सॉर्टिंग इसमें रख सकती है, ठीक है। चलिए हमने क्या प्रूव किया, S कसौटी से ना, S कसौटी से त्रिभुज भाई BOQ ये सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज BOR के। तो बताइए सर्वांगसम हो गया ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या दोस्त, कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण 3 जो है ये कोण 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, सीपीसीटी से कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। सर सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने बताया तो है, सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए मैंने कसौटियां भी बता रखी है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए इसी प्रकार ये समीकरण 1 दे दो भाई, इसी प्रकार भाई ये दोनों त्रिभुज भी तो सर्वांगसम हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं क्या, कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी तो सर्वांगसम है। तो कोण 5 बराबर कोण 6, इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6, ये समीकरण 2 दे दो भाई। समीकरण 3 क्या हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 6, तो कोण नहीं कहा भाई, कोण 7 बराबर कोण 8 ना,
क्योंकि ये दो त्रिभुज भी सर्वांशम हो जाएंगे तो कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ये दो त्रिभुज भी आपस में सर्वांशम हो जाएंगे तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 3 दे दो, अब कोण 1 बराबर कोण 2 कर दो भाई, ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, आप इसी प्रकार लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, सभी त्रिभुजों को सर्वांशम प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। आइए अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे जी? ऐड। तो समीकरण 1 2 3 समीकरण ओ हो भाई ये बराबर हो गए ना। तो आपको पता है मेरे प्यारे मित्र, जोड़ेंगे नहीं, सॉरी रुक जाओ मेरे दोस्त, आपको पता है कि ये जो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इनको जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर 360 डिग्री का। ठीक है, आपको पता है दोस्त कि ये जो देखिए सर्कल बनाना, सर्कल बनाना 360 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, क्योंकि भाई ये एक रेखा है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? आप लोग सर 180 डिग्री का। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। तो भाई नीचे भी अगर 180 बनाना चाहे तो नहीं बन जाएगा? आप लोग जी सर बिल्कुल बन जाएगा। तो 180 ये हुआ, तो 180 और 180 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यानी जब कोण 8 तक जोड़ोगे आप तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो जोड़िए भाई, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब भाई देखिए हमें तो चाहिए कोण 4 प्लस 5, तो कोण 4 प्लस में 5, और क्या चाहिए? कोण 1 प्लस के कोण 8 चाहिए ना, क्योंकि हमें यही तो कोण चाहिए, ये दोनों चाहिए ना। तो इन्हीं दोनों चारों कोणों का योग हमें 180 से बराबर दिखा है। तो कैसे दिखाएंगे भाई? कोण 4 प्लस 5 को छोड़ दो और कोण 1 प्लस कोण 8 को छोड़ दो और बाकी सबकी जगह मान पुट करो। देखिए कोण 1 को छोड़िए प्लस कोण 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? कोण 2 की जगह, तो कोण 2 की जगह कोण 1 लिख सकते हैं आप लोग? जी सर, ये समीकरण 4 से हम लोगों ने लिखा। अब प्लस कोण 3 के मान जगह पर हम क्या रख सकते हैं? कोण 3 की जगह कोण 4 रख सकते हैं आप लोग? जी सर। अब प्लस में कोण 4 एज इट इज, प्लस में कोण 5, अब प्लस में कोण 6 की जगह कोण 5 रख सकते हैं। देखिए यहां से कोण 6 बराबर कोण 5 है। अब प्लस में कोण 7 की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोण 8, अब प्लस में कोण 8 पहले से ही है बराबर 360 डिग्री। ठीक, कोण 1 प्लस कोण 1 तो 2 कोण 1, अब प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 तो 2 कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 5 क्या हो जाएगा? 2 कोण 5। ठीक, 2 कोण 5, अब प्लस में कोण 8 प्लस कोण 8 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए भाई 2 कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप कॉमन ले लीजिए भाई, 2 कॉमन ले लीजिए जब आप लोग, तो अंदर का बचेगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 और प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री बचेगा ना। अब ये 2 से खत्म होगा भाई 360 डिग्री तो 180 बार, तो आ गया हम लोग के पास कोण 1 और प्लस में कोण 8 कोण 4 और प्लस में कोण 5 ना बराबर 180 डिग्री आ गया। हमें प्रूफ होकर मिल चुका है दोस्त हमें। ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, प्रूफ। यहां पर लिख दीजिएगा इति सिद्धम, यानी हमें जो प्रूफ करना था चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा अतः चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर एक समपूरक कोण बनाती हैं। प्रूफ लिख लीजिएगा अतः नीचे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व किया, बस समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।